जम्मू कश्मीर के बारामूला में ख्वातीन का एक कैंप इनेकाद किया गया जिसमें नशे के खिलाफ लोगों को बेदार किया गया और साथ ही ख्वातीन को खुद मुख्तार बनाने वाले तमाम प्रोग्राम्स के बारे में भी लोगों को बेदार किया गया। बारामूला के ज़िला ख्वातीन बाइख्तियार सेंटर ने ज़िला इंतज़ामिया के ताउन से नशा मुक्त भारत और ख्वातीन की फलाह बहबूदी स्कीम को लेकर एक मेगा प्रोग्राम का इनेकाद किया। ये अपनी नौयत की पहली मुहिम थी। इसे नई सोच मुहिम नाम दिया गया, जिसके जरिए नशे के खिलाफ लोगों को बेदार किया गया। साथ ही ख्वातीन के हुकूक और ख्वातीन की फलाह के लिए चल रही स्कीम को लेकर लोगों को बेदार किया गया। इस प्रोग्राम में डिप्टी कमिश्नर बारामूला डॉक्टर सहरिश असगर और सीनियर सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस रईस मोहम्मद भट्ट मौजूद रहे। बेसिकली हमारे डिस्ट्रिक्ट बारामूला में बहुत सी ऐसी विमेन वेलफेयर स्कीम्स चल रही हैं, लेकिन इसके साथ साथ एक विमेन एम्पावरमेंट को लेके हम चाहते हैं कि जितनी भी स्कीम्स हैं उनकी कन्वर्जेंस मोड में हम पूरे ज़िले में भी ब्लॉक लेवल पे, विलेज लेवल पे एक इनिशिएटिव लें ताकि लोगों को पता चले क्या क्या स्कीम्स हैं। और स्पेशली जो हमारा वन स्टॉप सेंटर और महिला शक्ति केंद्र जो इस्टेब्लिश हो चुका है, उसमें हमारी हेल्पलाइंस भी खुल गई हैं, लैंडलाइंस भी हैं, जिसमें अगर कोई भी औरत जो डोमेस्टिक वायलेंस से शिकार है या वर्क प्लेस पे वायलेंस से शिकार है या कहीं पे भी पब्लिक प्लेस में कोई वायलेंस है, इसके अलावा कोई भी साइकोलॉजिकल काउंसलिंग, मैरिज रिलेटेड काउंसलिंग, इस तरीके के कोई इश्यूज़ हैं तो वो वन स्टॉप सेंटर आ सकती हैं या फ़ोन पे भी रब्ता कर सकती हैं। हमारे काउंसलर्स हैं वहाँ पे, लीगल एड उनको मिलेगी, मेडिकल एड उनको मिलेगी। और इसके साथ साथ जो हमारी औरतों के लिए बाकी स्कीम्स हैं, चाहे वो एंटरप्रेन्योरशिप की स्कीम्स हैं जैसे तेजस्विनी है, या मिशन यूथ की काफ़ी एंटरप्रेन्योरशिप स्कीम्स हैं जो औरतों के लिए स्पेसिफिक हैं, या हमारी जो स्परिंग एंटरप्रेन्योरशिप है, हौसला है, या सेल्फ हेल्प ग्रुप्स की बहुत सारी ऐसी स्कीमें जिस पे वो उसका मेंबर भी बन सकती है और घर बैठे अपने विलेज में, अपने गांव में, अपने ही घर में वो कमाई भी कर सकती है। उसके बारे में भी हमने आज जानकारी दी। वहीं जम्मू कश्मीर पुलिस ने एक साइकिल रेस का इनेकाद किया। अमन के लिए पैडल नाम की इस रेस का इनेकाद जम्मू कश्मीर पुलिस की तरफ से किया गया। ये रेस ललित घाट पुलिस गोल्फ कोर्स से शुरू होकर नागबल चौक वाया फोरशोर रोड होते हुए शालमार के रास्ते पहुंची। श्रीनगर के बुलवर्ड रोड पर ललित घाट से हरवन और ललित घाट से पांडज तक साइकिल रेस के लिए आम लोगों के लिए रास्ता बंद किया गया था। वहीं चीफ सेक्रेटरी ने डिवीजनल कमिश्नर के साथ मुश्तरका तौर पर गांदरबल में चल रही तरक्याती प्रोग्राम का जायजा लिया। चीफ सेक्रेटरी ने डिवीजनल कमिश्नर कश्मीर पीके पॉल के साथ जिला इंतजामिया गांदरबल के साथ हुई जिला मीटिंग में अंजाम पाने वाले तरक्याती प्रोजेक्ट का जायजा लिया और मुताल्लिक़ महकमों को तमाम जारी प्रोजेक्ट्स की रफ्तार को तेज़ करने और मुकर्ररा वक्त के अंदर मुकम्मल करने की हिदायत दी। हमने कहा था कि हम एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में कुछ बात करें कि ऑफिसरान हमारे साथ PRIs के साथ क्या इनका सलूक होता है, लेकिन चीफ साहब के पास शायद टाइम नहीं था तो हम अपनी बात ना रख सके और वो उठ के चले गए। और डिपार्टमेंट के जो अफसरान थे उनकी अलग मीटिंग हुई, PRIs की अलग मीटिंग हुई। मेरे ख्याल में ये अच्छा नहीं है क्योंकि PRIs को डिपार्टमेंट को आमने सामने रख के मीटिंग करनी थी, बात सुननी थी दोनों तरफ से, तो मसले हल होते हैं। यहाँ पे अभी देखिए नरेगा के काम अभी स्टार्ट नहीं हुए, 14FC के काम स्टार्ट नहीं हुए, अभी कैपेक्स के काम स्टार्ट नहीं हुआ। आप देखिए मार्च से लेकर अभी तक डाटा उठाया कामों का, अभी तक वो काम स्टार्ट नहीं हुआ है। आने वाला मौसम जो है ख़राब है, इसमें बर्फ़ पड़ेगी तो काम कब होंगे, लोगों को मजदूरी कब मिलेगी, लोगों के मसाइल कब होंगे, निबार्ड के कितने प्रोजेक्ट हैं इसमें, अपर एरियाज़ में सड़कों की क्या हालत है। चीफ साहब से ये गुजारिश है कि वो दोबारा PRIs के साथ मीटिंग करें और प्रॉपरली ग्राउंड पर देखें कि और क्या रहा है। पावर सेक्टर में जो काम हो रहा है अभी वो हिस्टोरिकली काम हो रहा है जी। आप लोगों को पता होगा कि 3000 से भी ऊपर मेगावाट अगर 3 साल में ऐड कर, लोगों को वेट करना चाहिए कि बहुत जल्दी काम बढ़ेंगे पावर सेक्टर। ये अब फिगर आप छोड़ दीजिए, जो नंबर ऑफ प्रोजेक्ट कंप्लीट हो रहा है 5 गुने कंप्लीट हो रहा है पहले से जी, तो वो कोई कंस्ट्रेंट नहीं है। वहीं महकमे दस्तकारी ने बारामूला में कारीगरों को बेदार करने के लिए एक प्रोग्राम का इनेकाद किया। महकमा दस्तकारी ने बारामूला के टाउन हॉल कुंजेर में कारीगर बेदारी प्रोग्राम का इनेकाद किया। इस प्रोग्राम में सैकड़ों कारीगरों ने शिरकत की। महकमे ने इस प्रोग्राम में कारीगरों को अलग अलग स्कीम्स के बारे में जानकारी दी। असिस्टेंट डायरेक्टर दस्तकारी मोहम्मद सादिक ने कारीगरों को कारीगरी कार्ड बांटे। जहां तक आज के प्रोग्राम का ताल्लुक है, ये आज हमने यहां पर आर्टिज़न अवेयरनेस कैंप का इनेकाद किया है, इसको ऑर्गेनाइज़ किया है। इस कैंप का मकसद है कि ये जो भी स्कीमें हमारे डिपार्टमेंट की हैं उनकी जानकारी हमारे दस्तकार हजरात तक पहुंचनी चाहिए ताकि वो इन स्कीम्स का फ़ायदा उठाए। जो अवेयरनेस कैंप आज यहाँ पर मुनक्किद हुआ, जो हैंडीक्राफ्ट्स डिपार्टमेंट ज़िला बारामूला के AD साहब ने यहाँ पर किया, मैं इनका बहुत शुक्रगुजार हूँ। AD साहब हैंडीक्राफ्ट्स जो है हमारे बारामूला के, कि वक्तन फ़वक्तन ये साल में 1-2 बार ये अवेयरनेस कैंप यहाँ पर करते हैं। अवेयरनेस कैंप का मकसद जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया
की तरफ से जो स्कीमें मिल रही हैं और जिन स्कीमों से लोगों को, यहाँ के आर्टिजनों को फ़ायदा मिले, तो वो उन आर्टिजनों तक पहुँचता है। और साथ साथ मैं ये कहने जा रहा हूँ कि जहाँ तक मुझे लग रहा है अपने इलाके टंगमरग में, सब डिवीजन टंगमरग में सिर्फ एक डिपार्टमेंट यहाँ पर एक्टिव है, वो है हैंडीक्राफ्ट्स डिपार्टमेंट। और जो हमारे यहाँ ये प्रोग्राम चल रहा है आर्टिजन अवेयरनेस, हमें इससे बहुत ज़्यादा फ़ायदा हुआ है। हम पढ़ाई के साथ साथ इससे भी जुड़े हुए हैं। हमें फाइनेंशियल बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हुए थे, जो इससे हमें पढ़ाई में आसानी हुई और घर का काम भी करते। महाराजा हरि सिंह की यौम पैदाइश के मौके पर राजपूत सभा की तरफ से आवाम में मिठाई तकसीम करके खुशी का इजहार किया गया। महाराजा हरि सिंह की यौम पैदाइश के मौके पर गवर्नर इंतजामिया की जानिब से छुट्टी मंजूर किए जाने पर राजपूत सभा और समाज सेवा सोसाइटी की जानिब से मिठाई और हलवे के स्टॉल लगाए गए और महाराजा हरि सिंह की यौम पैदाइश को खुशी के साथ मनाया गया। हरि सिंह जी वो थे जिनकी वजह से आज जम्मू कश्मीर को भारत, हमारी इंडिया गवर्नमेंट एंड इट इज एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ एन इंडिया बोलता है। हरि सिंह जी वो थे जिन्होंने एग्रीमेंट ऑफ एक्सेशन साइन किया। हरि सिंह वो थे जिनकी वजह से हम भारत के साथ हैं, और उन्हीं के लिए आज हमारी युवा राजपूत मोर्चा जम्मू की, जिसके प्रधान हैप्पी सिंह जी थे, उन्होंने 1 महीना भूख हड़ताल में बैठे, बहुत ज्यादा संघर्ष किया, लाठियां भी खाई एडमिनिस्ट्रेशन की, और लास्ट में जाके हमको ये जो दिन है हॉलीडे सैंक्शन हुआ। 23 सितंबर 1895 में महाराजा हरि सिंह का जन्म जम्मू के अमर पैलेस में हुआ था। और आज के दिन मैं सबसे पहले भारत सरकार का, खासतौर माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी का पूंछ के साथ बाल्टोन एरिया से शुक्रिया अदा करता हूं, जिन्होंने कि जम्मू के लोगों के साथ जो खिलवाड़ हो रहा था 70 साल से, वो मसला हल किया है। और जम्मू प्रांत के लोगों को जो है पिछले 3-4 दिन से उनके मन के बीच जो है एक उमंग बनी हुई थी कि महाराजा हरि सिंह की छुट्टी का वो इंतजार कर रहे थे। वो इंतजार की घड़ियां अब पूरी हो चुकी हैं। आज जम्मू कश्मीर के बीच जो है आज छुट्टी है। वहीं राजौरी में भी लोगों ने राजा हरि सिंह की यौम पैदाइश के मौके पर खुशी का इजहार किया। वहीं अनंतनाग के हाई ग्राउंड इलाके में एक लड़के पर तेंदुए ने हमला कर दिया। अनंतनाग के हाई ग्राउंड सरनार इलाके में तेंदुए ने एक लड़के पर हमला कर दिया, जिससे वो शदीद तौर पर जख्मी हुआ। मकामी लोगों ने कई बार महकमा वाइल्ड लाइफ को इंतबाह किया, लेकिन कोई हल नहीं निकल पाया। बच्चा दरवाजे में खड़ा था, बाहर से तेंदुआ आ गया, उसने बच्चे को थप्पड़ मार के ले गया बाहर। फिर बाहर हमने शोर मचा दिया, फिर हम इसको हमला करके हमने इसको छुड़का दिया। वो भाग गया। कहाँ से आता था वो यहाँ से रोड से आ रहा था। रोड से अंदर हम बाग में थे, बाग में वो घुस गया, फिर वो सीधा अंदर आ गया, हमारे टेंट में आ गया। घर पे कौन कौन था उस टाइम? घर में मेरे घर वाली थी और बच्चे थे, और मेरा भाई था, भाभी थी, अम्मी थी घर में, और वो दरवाजे में खड़ा था। दरवाजे से उसने उसको खींच लिया। लंबरदार फतेहगढ़ तकरीबन के 4 रेत तेंदुआ 3 यपर नचान बागन वागन मज, मगर वुनिक तामत कर गवर्नमेंट अत मुतलिक कह दिवन नजर तो वथन तो नेरन। जब रात शाम गो ये बच्चा आमित जमिक असली जब कुन अगर ने मोज अमिस दाय तो आय खुदाय सि मोज लाइफ वाल गम नश दूर कर वनकन मसल हल ग। कश्मीर को कदीमी वक्त से फलों का कटोरा कहा जाता है। यहाँ के फलों की वजह से मुल्क में कश्मीर का नाम फख्र से लिया जाता है, लेकिन अब अखरोट के कारोबारी बेहतर फसल होने के बाद भी निराश नजर आ रहे हैं। देखिए रिपोर्ट। कश्मीर को कदीमी वक्त से ही फलों का टोकरा कहा जाता है। फलों की क्वालिटी और पैदावार के लिए कश्मीर का नाम पूरे मुल्क में फख्र के साथ लिया जाता है। कश्मीर की कुल आबादी का 60% लोग फलों की काश्त और फलों के कारोबार से जुड़े हैं। फलों की काश्त और कारोबार जम्मू कश्मीर की माश की रीढ़ है। पिछले 2-3 सालों की तरह इस बार भी अखरोट की पैदावार तसल्ली बख्श हुई। बावजूद इसके अखरोट के कारोबारी निराश हैं। दरअसल दूसरे मुल्कों से अखरोट की आमद की वजह से कश्मीर के अखरोट को सही दाम नहीं मिल पा रहे हैं। देखो, जब हम पहले पेड़ लगाते हैं, इसमें बहुत कुछ हम मेहनत करते हैं, मशक्कत करते हैं। सब घर से बच्चे से लेके बूढ़े तक हम मेहनत करते हैं इस पेड़ को, ताकि हमें कुछ फ़ायदा मिल जाए। लेकिन बाद में जब मुश्किल आज हमें इस साल पता चला है, जब हम वो वक़्त आ गया गिरी बेचने का, तो उसमें बहुत हमें घाटा पड़ा है। लेकिन देखो, हम जब झाड़ में हम उतारने में गिरी वाला लेता है, ये अखरोट वाला लेता है,
उसको हम कम से कम 2000 देते जाने में, लेकिन जब हम लास्ट में हम जब हिसाब करते उसमें 200 भी नहीं आ रहा है हमें इतना नुकसान आना है, इतना नुकसान है मत पूछो सर कि कहने की कोई बात नहीं। लेकिन हम आपकी वसात से एलजी साहब से तमाम साहिबान से हम गुजारिश करते कि हमारी तरफ तवज्जो करें ताकि हम भी बच जाए, लेकिन अगर ये नहीं हुआ तो हम तो मजबूरन अपने पेड़ काटने पे मजबूर हैं। इसी के मुतालिक कश्मीर ड्राई फ्रूट्स एसोसिएशन के सदर हाजी बहादुर खान ने कहा कि सरकार इस और ध्यान नहीं दे रही है, इससे आम लोगों को काफ़ी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। उन्होंने एलजी इंतज़ामिया से अखरोट कारोबार पर ध्यान देने की अपील की ताकि इससे जुड़े लोग मुस्तकबिल में इस कारोबार से जुड़े रहें। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक काम किया, उन्होंने एक इसके ऊपर जो बाहर से यहाँ माल आता है उसके ऊपर ड्यूटी भी लगाई है, इसमें कोई राय तो है नहीं, उससे थोड़ा सा उसका रेट बढ़ जाता है। मगर एवन देन चूँकि उनके पास टेक्नोलॉजी है, जहाँ हमारा 1000 गाड़ी निकलता था वहाँ उनके पास 30,000 गाड़ी आती है। पहले अगर ये 80% एक्सपोर्ट जाता था, अब ये 10% भी यहाँ पे कश्मीर से एक्सपोर्ट नहीं होता है। इंडिया में अगर अखरोट गिरी कहीं है वो तो JNK में ही है और कहीं तो है नहीं। इसको बहुत बड़ा धक्का लग गया है। अभी आज के दिन में वो बाप दादा ने जो दरख्त लगाए हैं उन्हीं को वही हैं, उनका कलर भी अच्छा नहीं है, उसका मतलब साइज़ अच्छा नहीं है, मगर जो उसकी क्वालिटी है उसके ऊपर कोई पेस्टिसाइड नहीं है, कोई दवाई शवाई नहीं है। तो कहने का मतलब ये है कि अगर नए मतलब प्लांटेशन यहाँ पे होती, मीडिया में इसका वाइड पब्लिसिटी होती, ये GST जो इसके ऊपर लगाया है जो पहले था नहीं, इसके ऊपर कोई टैक्स नहीं था, अब इसके ऊपर GST भी लगाया है। ये बेशक ये अमीर लोग खाते हैं, हम नहीं मानते, मगर जो बेचने वाले हैं वो बिल्कुल एकदम मुसाफिर गदागर और भिखारी जैसे हैं। उनके पास बेचारों के पास बाप दादा ने अखरोट लगाया, वो साल भर वो इंतज़ार करते हैं कि हमारे अखरोट नीचे आएंगे और हम 2000, 10,000, 5,000, 20,000, 30,000, 40,000 ज़्यादा से ज़्यादा क्या कहते हैं बेचेंगे और अपने घर का बेटी की शादी या घर का कोई सामान ज़्यादा लाएंगे साल भर के लिए, उस पर वो गुजारा करते थे। पर आपकी बार वो होता नहीं है, जितना उनको फंडाई वाला लेता है उतना ही उनको मिलता है। अब लोग इतने तंग आ गए हैं, वो कह रहे हैं कि हम ये अखरोट काट देंगे। अखरोट के कारोबार से जुड़े लोगों का कहना है कि अखरोट की बरामद की पॉलिसी में सुधार की जरूरत है ताकि अखरोट के काश्तकारों को फसल का सही दाम मिल सके। साथ ही अखरोट के कारोबार से जुड़े कारोबारियों की मांग है कि अखरोट की मार्केटिंग की सहूलियत को और बढ़ाया जाए और इसके मुतालिक एक ठोस पॉलिसी की जरूरत है ताकि अखरोट के कारोबार से जुड़े लोगों को नुकसान न उठाना पड़े। इसका मेन कारण कैलिफोर्निया और चिली की गिरी है, क्योंकि हमारी गिरी उसकी शक्ल सूरत से थोड़ी कम है, लेकिन खाने में टेस्ट में बहुत ज़्यादा अच्छी है और ऑर्गेनिक है। अगर हम देखें तो ये इंडस्ट्री रूब ज़वाल दिन ब दिन होती जा रही है, ख़त्म होती जा रही है। यहाँ के ग्रोवर बिल्कुल मुफलिस और गरीब लोग हैं, उनका सारा दारोमदार इसी अखरोट की गिरी पे है, लेकिन उनको इस वक्त फंडाई और तुड़ाई के पैसे भी वसूल नहीं हो रहे हैं, जिसका मेन रीज़न यही हो रहा है कि लोग दरख्त काटने पे मजबूर हो गए हैं। शायद 1-2 साल में तकरीबन ये सारे दरख्त लोग काटने पे मजबूर हो जाएंगे। हम गवर्नमेंट से अपील करते हैं, मोदबाना गुजारिश करते हैं कि वो अपना ध्यान इस तरफ मबजूल कराएं ताकि ये इंडस्ट्री बच जाए। यहाँ के गरीब लोग इस पर जो मुनसर हैं उनका रोज़गार ख़त्म ना हो जाए। हम ट्रेडर्स जहाँ हमारे पास एक गिरी वाला गिरी लेकर आता है वो हमसे 1000 रुपये 1200 रुपये मांगता है, जबकि हमारी गिरी बाहर 400-500 रुपये में बिकती है। हम क्या करें? हम भी पिछले 3 साल से घाटे पे घाटा दे रहे हैं, खसारे पे खसारा दे रहे हैं। बहुत सारे ताजर ऐसे हैं जिन्होंने अपनी दुकान ज़मीन बेच दी है इसी ट्रेड की वजह से। हम गवर्नमेंट से गुजारिश करते हैं कि अगर वो बाहर का माल लाना चाहते हैं उसकी ड्यूटी बढ़ाएं। इस कारोबार से जुड़े लोगों ने सरकार से नाराजगी का इजहार भी किया। उन्होंने कहा कि उनकी फसल की शरह दिन ब दिन घटती जा रही है और सरकार इस पर कोई ध्यान नहीं दे रही है। लिहाजा इस कारोबार से जुड़े लोगों ने सरकार से अपील की है कि कश्मीर के अखरोट को ज्यादा से ज्यादा प्रमोट करे और काश्तकारों को दी जाने वाली सहूलियत को बढ़ाया जाए। कुपवाड़ा से तहजीब टीवी के लिए निसार यातू के साथ राही मुश्ताक की रिपोर्ट। वहीं पुंछ में ट्रैफिक पुलिस ने खुसूसी मुहिम चलाई। ट्रैफिक पुलिस ने खुसूसी मुहिम चलाते हुए परेड पार्क से कमर चौक तक गाड़ियों के चालान किए। पूरे इलाके में गलत तरीके से खड़ी गाड़ियों के चालान ट्रैफिक पुलिस के जरिए किए गए। आज यहाँ हमने सबसे पहले परेड ग्राउंड में वहाँ पे हमने नाका लगाया है। इसमें जॉइंट हमारे सीनियर DTI साहब वो भी थे, जॉइंट नाका था। वहाँ पे हमने
जो विदाउट HSRP बाइक वगैरह थे वो हमने 5-6 बाइक जो हैं वो सीज़ किए हैं। और उसके साथ साथ हम यहाँ पे आए हैं, यहाँ पे बहुत कंप्लेंट थी कामसर एरिया में, यहाँ पे मैक्सिमम लोग जो हैं वो इस रोड पे रॉन्ग पार्किंग करते हैं। तो यहाँ पे हम आए हैं, यहाँ पे हमने तकरीबन 4-5 गाड़ियाँ जो रॉन्ग पार्किंग लगी हुई थी तो उनको हमने कोर्ट चालान दिए हैं। और साथ साथ में यहाँ पे मैंने 2-3 मोटरसाइकिल भी पकड़े हैं जो कि विदाउट HSRP थे, और एक 800 मारुति कार थी वो भी विदाउट HSRP थी, उसको मैंने सीज़ किया है। जम्मू कश्मीर के अनंतनाग में क्षत्रिय विकलांग प्रकोष्ठ ने एक रैली निकाली। क्षत्रिय दिव्यांग प्रकोष्ठ जनसंघ जम्मू कश्मीर की तरफ से अनंतनाग में एक रैली का इनेकाद हुआ, जिसकी क़यादत यूटी सदर शेख इमरान ने की। रैली से पहले जिस्मानी तौर से विकलांग लोगों की तरफ से कौमी सतह पर अपने मुद्दों को उजागर किया गया। रैली में बड़ी तादाद में लोगों ने शिरकत की। जो खासकर दिव्यांग पर्सन लोग हैं, हैंडीकैप लोग हैं, इनकी तरफ आज तक किसी ने तवज्जो नहीं दिया है। तो इस सिलसिले में मुझे स्टेट यूटी प्रेसिडेंट चुना गया है दिल्ली में, दिल्ली की हाईकमान ने, क्योंकि हमारी भारतीय जनता पार्टी है, राष्ट्रीय दिव्यांग जनसंघ। इस सिलसिले आज हमने ये जश्न किया है कि मेरे वर्करों ने जश्न रखा है कि जो हम यूटी के जम्मू कश्मीर का प्रेसिडेंट मुझे चुना गया है इस पार्टी के हवाले से। तो इस सिलसिले आज हमने एक रैली रखी है। जम्मू कश्मीर के जैनपुरा शोपिया में थाना दिवस के मौके पर एक प्रोग्राम का इनेकाद हुआ। जैनपुरा शोपिया में पहली बार इतने बड़े पैमाने पर थाना दिवस मनाया गया। यहाँ आला ओहदेदारान मौजूद रहे, साथ ही आवाम ने भी हिस्सा लिया और अपने मुतालबे पेश किए, जिसमें DGP की भर्ती, पुलिस पब्लिक स्कूल का आगाज़, इलाके में एडिशनल SP और फलों से लदी गाड़ियों की आवाजाही का मुद्दा शामिल रहा। पुलिस एहलकारों ने भरोसा दिया कि वो आवाम की मांगों पर काम करेंगे। इसी जमाने में आतंकवाद के हालात को लेकर के, दहशतगर्दी को हालात को लेकर के बहुत बदनाम था। आज ये वक्त आया है कि जहां पर ये इलाका लगभग दहशतगर्दी से फ्री हो चुका है और लोग आपने देखा कि दहशतगर्दी के ख़त्म हो जाने पर लोगों के बीच में किस तरह का जो शुक्रोश है, किस तरह की फीलिंग है, किस तरह का एहसास है। आज आपने नौजवान बच्चे देखे जो पुलिस में भर्ती होने के चाहवान हैं। आज आपने वो बच्चे देखे जो रोजगार के बाकी जरिए पाने के लिए जहां पर इस जगह पे पहुंचे। आपने लोगों को सुना जिन्होंने खुद इस बात का जिक्र किया कि जो हालात बदले हैं, इस बदले हुए हालात में हमारी फोर्सेस ने, हमारी पुलिस ने, हमारी इंतजामिया ने, हमारे सब लोगों ने मिल कर के बहुत बड़ा काम किया है। और आज इस वक्त तरक्की के काम, अमन को और पुख्ता करने के काम पुलिस, इंतजामिया, आवाम सभी मिलकर के करने के लिए तैयार हैं। इस बुलेटिन में मेरे साथ फिलहाल इतना ही। तमाम खबरों को देखने के लिए जुड़े रहिए तहज़ीब TV के साथ।